दोस्तों नमस्कार। आज हम नए ऑर्गेनाइजेशन में जो शिफ्टिंग होती है किसी भी नए एम्प्लॉय की, उसके शुरुआती 90 दिन में उसे कैसा बिहेव करना चाहिए, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो हम सीरीज बना रहे हैं उसी को ही आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि प्रिपेयर योरसेल्फ की एक और कड़ी पर काम करना पड़ेगा उस एम्प्लॉय को जिसने अभी नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये करनी पड़ेगी कि देखिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मानते मानते हैं कि कोई व्यक्ति ने अभी शादी करी है, नई बहू घर में आई है, तो उस नई बहू से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है। सारे लोग उसे ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, उसके एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं और फिर अपनी एक धारणा बनाते हैं जो जीवन भर के लिए वो धारणा सबके दिलों दिलों में चिपक जाती है। वैसे ही फर्स्ट 90 days इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द पीपल हैव, तो आपको अपनी सही प्रेजेंस दिखानी होती है। यू हैव टू शो योर राइट प्रेजेंस। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, यू हैव टू एग्जिबिट योर राइट प्रेजेंस इन फ्रंट ऑफ ऑल। In front of all, I am saying about the people whom you report to, about the people who work under you, about the people who work with you. तो ये आपने सभी को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो देखिए, जो जब एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट करते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं और उस चेंजेस में आपको कैसा बिहेव करना चाहिए। तो एक चेंज है ब्रॉडर एस्पेक्ट में कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं और उन इश्यूज को समझना जानना। तो जब कभी भी कोई भी नए जॉब में आप जा रहे हैं तो उनके इश्यूज को समझने के लिए आपको बहुत ही ब्रॉडर और बहुत ही डेप्थ में आपको काम करना पड़ेगा। तो आप लोग बैलेंस बनाना पड़ेगा डेप्थ और ब्रॉडर पैरामीटर से। दूसरा है ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी। मतलब ये हुआ देयर आर मोर वेरिएबल्स दैट द ग्रेटर अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटकम्स। यानी कि अभी आपने ज्वाइन किया है तो आउटकम आएंगे, यानी कि रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, इसकी चांसेस बहुत कम होते हैं। अनसर्टेन है, आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं। ऐसी इस टाइम पर आपको बहुत ही डेलीगेट करना पड़ेगा ज्यादा डीप तरीके से अपनी चीजों को। जब आप लीडरशिप पोजीशन पे होते हैं तो आप खुद काम नहीं कर पाते और करना भी नहीं चाहिए। आपके साथ में टीम दी गई है जिनसे आपने काम करवाना है या काम होना चाहिए। बट यहाँ पर सबसे पहले आता है कि वो टीम पर आपकी बाइंग कितनी है। उसके लिए आपको सही व्यक्ति को सही काम देना पड़ेगा। यानी कि मछली को तैरने का काम ही दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसे पेड़ चढ़ने के लिए बोल दें और बंदर को पानी में कुदा दें। आपको अपनी चीजों को डेलीगेट, जो काम होना है उसका डेलीगेशन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, बहुत डीप होना चाहिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो आप चैलेंज देख सकते हैं, जो चेंज देख सकते हैं अपने नए रोल पे, वो है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। यस, दिस हैपन्स। तो जब कभी भी ये हो और ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों के बीच में आप काम कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का होना भी स्वाभाविक है। इस पर क्या करना चाहिए? इस पर आपने देखिए, आपका एक ही काम है, आप अच्छे तरीके से प्रभावित करें। तो अच्छे तरीके से प्रभावित करने के लिए यू हैव टू इन्फ्लुएंस द पीपल डिफरेंटली। तो आपका इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव एकदम अलग होना चाहिए ताकि लोग आपको एक्सेप्ट कर सकें। राइट? तो ये आपने बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। दूसरा, नेक्स्ट जो चेंज है, चेंज या चैलेंज दोनों ही बात आपके लिए बोल सकते हैं, फर्दर फार्दर फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स। यानी कि आप अपने फ्रंट लाइन जो सेल्स फोर्स थी उससे थोड़ा सा और ऊपर हो गए, यानी कि और दूर हो गए। जब कभी भी ऐसी स्थिति आए तो मैंने आपको बताया है कि इसमें आप कम्युनिकेट फॉर्मली करिए। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन कर चुके हैं कि यदि कोई व्यक्ति 5 व्यक्तियों से कम्युनिकेट करता है तो आसान है, और वही व्यक्ति अगर 50 लोगों से या 5,000 या 5 लाख लोगों से उसे कम्युनिकेट करना होता है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके लिए बड़े बड़े सीईओ वो टाउन हॉल जैसे वेपन का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। बड़े बड़े टाउन हॉल किए जाते हैं और अलग अलग शहरों में उन टाउन हॉल को कंडक्ट करने के लिए उनके प्रतिनिधि मौजूद होते हैं जो बाकी एम्प्लॉयज को वहां पर इकट्ठा करते हैं। तो ये है कि आपको और फॉर्मल तरीके से फ्रंट लाइन तक पहुंचना होगा। जितनी दूर होंगे उतना फॉर्मल आपको अपने कम्युनिकेशन में होना होगा। एक आखिरी चेंज जो आता है वो है मोर स्क्रूटनी।
यानी कि कहने का मतलब ये है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, बहू के आने से घर में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं। तो हर व्यक्ति आपको नए ऑर्गेनाइजेशन में शुरुआती दौर पे, चाहे आप उसे 90 दिन कह लीजिए, चाहे आप उसे 180 दिन कह लीजिए, आपको शुरुआती दौर में ऑब्जर्व करता है। चाहे वो आपके ऑफिस का ऑफिस बॉय ही क्यों ना हो, चाहे वो गार्ड क्यों ना हो, चाहे वो आपके सहयोगी साथी क्यों ना हो, आपके सबॉर्डिनेट्स क्यों ना हो, आपके सुपरवाइजर क्यों ना हो, आपके काउंटर पार्ट क्यों ना हो, और आपके चैनल के अलावा दूसरे चैनल के लोग क्यों ना हो, ऑपरेशन के लोग भी हो सकते हैं, सपोर्ट ट्रेनिंग के लोग हो सकते हैं, सेल्स के हो सकते हैं, आप जिस भी स्ट्रीम में है उसके विपरीत स्ट्रीम के भी लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। तो आपने ये ऑब्जर्वेशन को कैसे करना है? यू हैव टू एडजस्ट इट बाय प्रोड्यूसिंग योर विजिबिलिटी। आपकी विजिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा हो, तब आप इसको मिटिगेट कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आप प्रेजेंट तो हैं लेकिन आप प्रेजेंट दिख नहीं पा रहे। तो इसके लिए आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी होगी, अपनी विजिबिलिटी दिखानी होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कभी भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी एक और टिप्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।